हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे पहले हमने किया है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो कि रॉन्ग प्रूव हो गई। उसके बाद हमारी आई थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। उसके बाद हमने पढ़ा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। उसके बाद हमने पढ़ा बोहर मॉडल ऑफ एटम। ये सभी मॉडल जो हैं वो रॉन्ग प्रूव हो गए या फिर उनके अंदर कोई कमी थी, लिमिटेशन थी, जिसकी वजह से अब हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ये एक बहुत ही वास्ट, सबसे बड़ा टॉपिक है आपकी 11th क्लास में। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस बनेंगी, वो आपको देखनी है अच्छे से और टाइमली नोट करना है सब कुछ। तो जो भी बच्चा इस चैप्टर को करना चाहता है अच्छे से, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियोस वो अच्छे से देख पाए। तो अब हम पढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक के बारे में। जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है वो हमें बताता है जो मैटर है या फिर जो इलेक्ट्रॉन है उसका ड्यूअल नेचर है। एक है पार्टिकल नेचर और एक है वेव नेचर। पार्टिकल नेचर जो हमने पहले भी डिस्कस किया है वो है। वेव नेचर क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि आने चाहिए, आज उनके बारे में पढ़ते हैं। तो वेव मोशन में जो वेव का मोशन कैसे होगा, तो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो वेव है वो कैसे मूव कर रही है। एक वो क्रस्ट बना रही है जो कि बेसिक लाइन से ऊपर है, एक जो है वो नीचे ट्रफ बना रही है, और ऐसे ही ये बनते जा रहे हैं। अब हम देखते हैं वेवलेंथ क्या है। इट इज़ द सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट या फिर ट्रफ। वेवलेंथ क्या होती है, जो कि दो क्रस्ट जो मतलब साथ में है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब बिल्कुल पास में है, उनका डिस्टेंस या फिर सेपरेशन, वो होता है वेवलेंथ। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें वेवलेंथ जो है लैम्डा वो मार्क कर रखा है। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, वो होगी मीटर। अब नेक्स्ट देखते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड बाय अ वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। किसी वेव जो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम रिक्वायर करती है, कितना टाइम लगता है उसे, तो इसकी यूनिट कितनी होगी, सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट होंगे। ऑसिलेशंस यहीं पे वही मतलब है कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ कितनी देर में कंप्लीट होगा। इसकी यूनिट है हर्ट्ज, ऐसा यूनिट HZ से इसे हम डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेव नंबर, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ये वेवलेंथ का उल्टा है, मतलब रेसिप्रोकल है। तो 1/λ इक्वल्स टू ये हो गया वेव नंबर। इसकी ऐसा यूनिट है पर मीटर, वो मीटर में थी तो इसका रिवर्स हो गया तो होगी पर मीटर में। अब हम करते हैं रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेव वेलोसिटी क्या होती है। इट इज़ द वेलोसिटी विद विच अ वेव मूव्स। एक वेव किस वेलोसिटी से मूव कर रही है उसे हम कहते हैं वेव वेलोसिटी। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ मैंने आपको पहले भी समझाया था, तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ये दोनों आपने पहले कर रखे हैं। अब हम देखते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब उसने एक कोई ऑब्जेक्ट है उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, वो कितनी दूर तक मूव किया और कितने टाइम में उसने ये डिस्प्लेसमेंट किया, मतलब एक जगह से वो दूसरी जगह कितने टाइम में गया, अपॉन टाइम। फॉर अ वेव, वेव वेलोसिटी होगी इक्वल्स टू वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। तो डिस्प्लेसमेंट का ये वेवलेंथ हो जाएगी और टाइम का टाइम पीरियड कन्वर्ट हो जाएगा। तो वेवलेंथ होती है v इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टी। तो इसको ही हम लिख सकते हैं, क्योंकि जो 1/t है उसे हम लिख सकते हैं म्यू। तो जो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा v इक्वल्स टू लैम्डा मल्टीप्लाई बाय म्यू। उसके बाद म्यू हो जाएगा हमारा, ये लैम्डा जो है ये v के नीचे चला जाएगा, वेव वेलोसिटी के नीचे। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा म्यू इक्वल्स टू v अपॉन लैम्डा। फॉर लाइट के लिए जो v होता है वो c के बराबर होता है। जो वेव वेलोसिटी है वो c के बराबर होती है और c की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे तो म्यू हो जाएगा म्यू इक्वल्स टू c/λ। अब हम इजी बेस पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं। इजी है बिल्कुल, एक बार क्वेश्चन को समझो और फिर करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
हैविंग वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। तो हमें सबसे पहले निकालना है, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है और वेव नंबर निकालना है। तो सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, म्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। सी की वैल्यू हमें पहले से ही पता होती है और लैम्डा की वैल्यू जो है वो है 600 नैनोमीटर। तो ये लैम्डा में गिवन है, तो इजीली निकल जाएगा। अब हम देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। तो गिवन है लैम्डा 600 नैनोमीटर, इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि वो मीटर यूज़ करते हैं, हम नैनोमीटर यूज़ नहीं करते। तो नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 की पावर -9 से। उसके बाद सी की वैल्यू देख सकते हैं आप, वो हमको पहले से ही पता होती है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये होती है लाइट ऑफ स्पीड, स्पीड होती है मतलब लाइट कितनी स्पीड से मूव करती है। एज वी नो फॉर्मूला पुट करेंगे, म्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, सी की वैल्यू लैम्डा की वैल्यू, सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा म्यू इक्वल्स टू 0.5 10 की पावर 15 हर्ट्ज। अब निकालना है हमें सेकंड, क्या निकालना था हमें, वेव नंबर। तो वेव नंबर का फॉर्मूला होता है 1/लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू में गिवन है, तो 1/600 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9। इसको सॉल्व करना है अब, और सॉल्व करने के बाद हमारा निकल जाएगा वेव नंबर।